अच्छा, आज आपको बताएं कि इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, और ये उन लोगों को सलाम पेश करने का दिन है जो हमारी जान, हमारी माल को बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रेस्क्यू 1122 सिंध के फायर फाइटर अली रज़ा और तर्जुमान हसन उल हसीब साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें ज्वाइन के लिए। और हम आपसे हसन साहब सबसे पहले शुरू करते हैं, बताइएगा क्या सूरत हाल में बेहतरी आ सकी है। ज़ाहिर है ये जो गुज़श्ता साल है, ये साल अब हमारे लिए बड़ा तकलीफ दे इसलिए रहा है पूरे पाकिस्तान के लिए क्योंकि एक हौलनाक तरीन सानहा हुआ गुल प्लाजा, और छोटे छोटे तो होते रहते हैं लेकिन एक बहुत ही मेजर ये जो जिसमें अरबों का नुकसान हुआ, जानें अलग गई हैं, जिसका ज़ाहिर है कोई इजाला नहीं हो सकता। अब चीज़ें क्या उसके बाद बेहतर हुई हैं, वैसी ही हैं, क्या बता सकेंगे आप हमें? लेकिन सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा आप लोगों का कि आपने ये दिन जो है इसका अवेयरनेस के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया, हमें टाइम दिया अपने शो में। इंटरनेशनल फायर फाइटर डे का अगर मैं आपको बताऊं तो ये पूरी दुनिया में सेलिब्रेट होता है, और तरक्की याफ्ता ममालिक में हम ये देखते हैं कि जो स्कूल्स के बच्चे होते हैं उनके तदरीसी अमल में ये फायर फाइटिंग का सब्जेक्ट डाल दिया जाता है। जब तक कि वो एडल्ट हों, जब तक कि वो बड़े हों, तो उनको वो आइडियलाइज़ करते हैं फायर फाइटर को, और दे आर ड्रीम टू बी द फायर फाइटर। बट यहाँ पे हम इस चीज़ का एक फुकदान देखते हैं और इसीलिए ये दिन सेलिब्रेट होता है। फिर आप लोग इसमें स्पेशली शुक्रगुज़ार हूँ मैं जियो का और आपका कि वो इसमें अपनी थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन प्ले कर रहे होते हैं। अब चूँकि बहुत बार हम आपके पास आए, ये अवेयरनेस चलती रही है, इसमें यकीनन फायर फाइटर्स का, रेस्क्यू 1122 का, एमरजेंसी सर्विसेज का कहीं ना कहीं एक्सपोजर बढ़ता रहा। तो जैसा कि आपने बोला कि पिछला साल यकीनन वो एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर था जिसमें बहुत सारी कीमती जानें गईं, और उसके बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लिए हैं जो अभी इम्प्लीमेंट तो नहीं हुए, लेकिन वो पॉलिसी टाइमलाइन उनकी पॉलिसी पर है, और पॉलिसी के बाद जब वो इम्प्लीमेंट होना शुरू होंगे तो हम समझते हैं कि सिंध भर में इस एमरजेंसी सर्विस को या फायर फाइटिंग के शोबे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन मिलेगी, बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट मिलेगी। और फिर ऑब्वियसली फिर आप चाहते भी होंगे कि और भी लोग ऑब्वियसली इस फील्ड में आने चाहिए। जिस तरह आपने बात की, आगाज़ ही किया था कि अगर वेस्ट में देखा जाए तो इतना उनको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है कि वो आइडलाइज करते हैं, वो बनना चाहते हैं। अली रज़ा, ये बताएं कि आप कैसे फिर इस तरफ आए, क्योंकि है बड़ा ये चैलेंजिंग काम, कोई आसान तो नहीं है, जाने जाती हैं। मैं एज आ प्राइवेट कंपनी में एज आ फायर फाइटर था, और इसके अलावा मैंने 2022 में रेस्क्यू 1122 में अप्लाई किया और मैं यहाँ पर भर्ती हुआ। फिर ड्यूरिंग ट्रेनिंग हमने 6 माह की ट्रेनिंग लाहौर से हासिल की। उसके बाद यहाँ कराची में हमारी तैनाती हुई। फिर उसके बाद हम ऑपरेशन करते रहे। यहाँ कराची में काफ़ी ऑपरेशनों में हमने हिस्सा लिया। आपने कराची बहुत ऑपरेशन किए। अच्छा, क्या ऐसी चीज़ें अली रज़ा जो आप चाहेंगे कि आवाम को पता होनी चाहिए अगर उनके इर्द गिर्द कहीं आग लग गई है, कहीं धुआं फैल रहा है? क्या इब्तिदा, हमें पता है इमरजेंसी एग्जिट होने चाहिए, बहुत सी बिल्डिंगों में नहीं होते। हमें पता है कि बिजली की आग पे पानी नहीं फेंकना चाहिए, मतलब ये कुछ, ये भी कुछ तो कॉमन सेंस है। बहुत से लोगों को अभी भी नहीं पता होगा। प्लीज़ हमें बताइए कि बिजली की तारों से, यूजुअली हमारे यहाँ बिजली की तारों से आग लगना शुरू होती है, उसके लिए सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? देखें, जैसे कि ये बिल्डिंग वगैरह में लूज़ वायरिंग वगैरह होती हैं, तो इसके ऊपर इन लोगों को यहाँ की जो भी मतलब यूनियन वगैरह होती हैं, जो भी है उनको देखना चाहिए। लूज़ वायरिंग की बुनियाद पर भी ये ज़्यादातर शॉर्ट सर्किट होते हैं, और ओवर लोडेड की वजह से भी ये शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने के खदशा होता है। और ज़्यादातर जो है लोगों का अवेयरनेस की वजह से ये आग फैलाव होता है, आग का फैलाव होना शुरू हो जाता है। जैसे कि आग बेकाबू होती है तो ये 1 से 1.5 मिनट का ही टाइम होता है बामुश्किल आप लोगों के पास इसको कवर करने के लिए। अगर इससे ज़्यादा हो तो फिर आपको चाहिए सबसे पहले, अगर आपकी कंट्रोल से बाहर हो गया है तो फिर बेहतर ये आप इवैक्यूएट कर जाएं उस जगह से, और जल्द से जल्द एमरजेंसी रेस्क्यू 1122 को एमरजेंसी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए अली रज़ा क्योंकि लोगों को लगता है कि अभी तो आग लगना शुरू हुई है, हम निकल जाएंगे, लेकिन आप बता रहे हैं लिटरली वो 1-1.5 मिनट आर कीमती, वो 1-1.5 मिनट का ही टाइम है, या तो आपके पास कंट्रोल में आ गई या नहीं तो आप फिर भाग जाएं वहां से। बिल्कुल सर। अच्छा, भागें भी क्या? धुआं अगर फैल गया हो तो क्या नीचे लेट के रेंगते हुए जाएं, क्या करें? क्या मुंह को ज़मीन से स्मोक जो है तकरीबन 1.5 से 2 फीट ऊपर होता है स्मोक, तो काइंडली आप रेंग के भी जा सकते हैं, क्रॉलिंग करते हुए या नीचे बैठ के, या कोई रुमाल हो उसका गीला करके आप मुँह पर लपेट लें तो इवैक्यूएट आसानी से आप मुश्किल कर सकते हैं। अच्छा हसन, ये बताइएगा कि जिस तरह एक ज़माने में तो एनसीसी का एक पूरा प्रोग्राम होता था, फिर स्काउट्स वगैरह, उसके नंबर होते थे, मतलब ये बड़ी चीज़ें होती थी और जिनमें ये फायर फाइटिंग वगैरह ये सारा निज़ाम बेसिक सिखाया जाता था।
अब आप बता सकते हैं हमें कि अब होता है कि नहीं होता, और क्या आप लोग भी प्रपोज करते हैं थ्रू एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स के इसको एज अ कोर्स डाला जाए? बिल्कुल, हम प्रोपोज जस्ट ये कि नहीं कि हम प्रोपोज करते हैं, बल्कि हमारी एफ़र्ट रही है कि हमने बहुत सारे जो पब्लिशर्स हैं प्राइवेट स्कूल्स के, उसमें एक ना एक सब्जेक्ट तो ऐड करवा ही दिया है स्कूल लेवल पे कि वो बच्चे एट लीस्ट एमरजेंसी नंबर को याद रखें इन केस ऑफ एमरजेंसी अगर उन्हें हो जाती है। इसके अलावा जो आपने बोला, बिल्कुल ये कोर्सेज़ हुआ करते थे माजी में, और उसी लेगेसी को कंटिन्यू करते हुए रेस्क्यू 1112 ने अपना एक डेडिकेटेड ट्रेनिंग विंग इस्टेब्लिश किया, जो अब तक कोई मोर देन 40,000 स्टूडेंट्स, वॉलंटियर्स, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोगों को ट्रेन कर चुके हैं। क्योंकि जैसा कि अली ने बताया और आप लोग यकीनन इससे बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर ऑलवेज़ कम्युनिटी इट्सेल्फ होती है। ऑक्यूपेंट किसी भी इमारत के वो इट्सेल्फ होते हैं। जहाँ भी आप आग लगने के वाक़यात को बदतर होता देखेंगे, तो आप अगर उसका ट्रेंड निकालेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि उन्होंने सबसे पहले लापरवाही यही की कि उसको लाइट लिया, या वो अनट्रेंड थे, वो अनट्रेंड थे, उन्हें बेसिक ट्रेनिंग। एक तो फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, फिर रेत डाल लें अगर कुछ नहीं मिल रहा तो। अगर रेत, बिल्कुल रेत, ये तो बेसिक देखें चीज़ है जो, और ये तो वो चीज़ें जो आपके पास ऑलरेडी चाहिए, आप उसको तैयारी में रखें। हसन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अली रज़ा, थैंक यू। और हम वक्तन फ़वक्तन आपको ज़हमत देते रहेंगे ताकि इस बारे में मज़ीद एजुकेट हम कर सकें, और थोड़ी सी एजुकेशन खुद भी लें। मतलब हर चीज़ नहीं आप डिपेंड कर सकते कि जी अगला आएगा और हमें बचाएगा, कुछ खुद अपने आप के लिए करें। स्मार्टफोन है, कुछ भी आप ढूंढ सकते हैं।